क्या हो अगर अगले 30 दिनों में जिंदगी को पूरी तरह से बदला जा सके। लेकिन एक शर्त है, कोई मोटिवेशनल बातें नहीं, कोई झूठी पॉजिटिविटी नहीं। आज हम एक ऐसे सिस्टम को समझने वाले हैं जो सिर्फ और सिर्फ अनुशासन पर आधारित है, और अगर इसे ठीक से फॉलो किया जाए तो ये हमारी सोच, हमारी आदतें और हमारे नतीजों को जड़ से बदलने की ताकत रखता है। हम सब ने कई बार सोचा है ना, कल से शुरू करूंगा, अगले महीने से तो पक्का बदल जाऊंगा। लेकिन होता क्या है, साल बीत जाते हैं और जिंदगी वो वहीं की वहीं रहती है। एक अजीब सी फीलिंग होती है, जैसे हम एक ही जगह फंस गए हैं, जबकि हम सच में बदलना चाहते हैं। तो आखिर गड़बड़ हो कहाँ रही है? और यहीं पर सारा खेल है। देखिए, असली प्रॉब्लम हमारी जिंदगी या हमारी किस्मत में नहीं है, बल्कि हमारे बदलाव को देखने के नजरिए में है। हम सोचते हैं बदलाव एक दिन अचानक हो जाएगा, एक घटना की तरह, जबकि ये एक प्रोसेस है। जिंदगी खुद नहीं बदलती, पहले हमें खुद को बदलना होता है, फिर जिंदगी तो अपने आप लाइन पर आ जाती है। तो ये 30 दिन का आइडिया आया कहाँ से? इसके पीछे सीधी सीधी साइकोलॉजी है। विज्ञान कहता है कि हमारे दिमाग को किसी भी नई आदत या पहचान को अपनाने में, उसे अपना नया नॉर्मल मानने में करीब 21 से 30 दिन लगते हैं। जब हम लगातार कोई काम करते हैं तो दिमाग उसे स्वीकार कर लेता है, और असली बदलाव तभी होता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला फेज, पहले 7 दिन, ये सब कुछ तोड़ने के बारे में है। उन पुराने और बेकार पैटर्न को तोड़ने के बारे में जो हमें पीछे खींच रहे हैं। इसे ऐसे समझिए कि कुछ नया बनाने से पहले पुरानी कमजोर नींव को साफ करना जरूरी है। बदलाव का पहला कदम है अपने दर्द का सामना करना। उसे फोन या दूसरी चीजों से छिपाना नहीं। सुबह का पहला घंटा बिना किसी डिजिटल शोर के सिर्फ अपने साथ, और खुद से वो सवाल पूछना जिससे हम सब भागते हैं। हाँ, ये मुश्किल होगा, हो सकता है ऐसी सच्चाई सामने आए जो चुभे, लेकिन असली ग्रोथ की शुरुआत यहीं से होती है। दर्द को नजरअंदाज नहीं करना है, उसे समझना है। हम जो देखते हैं, जो सुनते हैं, जो पढ़ते हैं, धीरे धीरे हम वही बन जाते हैं। तो ये नियम हमारे मेंटल डाइट को कंट्रोल करने के बारे में है। नेगेटिव खबरें, हर बात पर शिकायत करने वाले लोग, और वो सोच कि मेरे साथ ही सब बुरा होता है, इन सब जहरीले इनपुट्स को अपनी जिंदगी से काटना होगा। ग्रोथ हमेशा कंफर्ट जोन के बाहर ही होती है। तो नियम यह है कि हर रोज जानबूझकर एक ऐसा काम करें जो थोड़ा मुश्किल लगे, जो अनकंफर्टेबल हो। चाहे वो कोई जरूरी कॉल करना हो जिससे आप बच रहे हैं, या किसी मीटिंग में अपनी बात रखना। यही वो तरीका है जिससे हिम्मत और मजबूती बनती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पहले फेज में हमने पुरानी आदतों की दीवारें तोड़ी। अब दूसरे फेज में दिन 8 से 15 तक हम एक नई मजबूत पहचान बनाने पर फोकस करेंगे। अब नींव डालने का समय है। ये शायद इस पूरे सिस्टम का सबसे जरूरी नियम है, काम को अपनी फीलिंग से अलग करना। अनुशासन का मतलब ही यही है कि जब मन ना हो तब भी उस काम को करना, क्योंकि मजबूत लोग अपने मूड के गुलाम नहीं होते, वे अपने इरादों के मालिक होते हैं। दोहराओ, रिपीटिशन में गजब की ताकत होती है। हमारा दिमाग वही मानता है जो उसे बार बार बताया जाता है। तो मुझसे नहीं होगा, इस टेप को बदलकर मैं ये करना सीख रहा हूं वाला टेप चलाना है। बस ये छोटा सा बदलाव आपकी सोच में जमीन आसमान का फर्क ला सकता है। यहाँ एक बहुत जरूरी बात है, असली तरक्की बिखरी हुई एनर्जी से नहीं, बल्कि फोकस्ड कोशिश से आती है। एक समय में एक लक्ष्य चुने, उसे अपनी सबसे बड़ी प्राथमिकता बनाएं और अपनी सारी ताकत उसी एक दिशा में लगा दें। मल्टीटास्किंग असल में किसी भी काम को ठीक से ना करने का एक फैंसी नाम है। अब हम तीसरे फेज में आ गए हैं, दिन 16 से 23 तक। ये फेज है मानसिक शक्ति बनाने का। यहाँ आपकी नई पहचान और आदतों का असली टेस्ट होगा। ये वो दौर है जहाँ स्टील को आग में तपाकर मजबूत बनाया जाता है। सच्ची ताकत सबसे जोर से चिल्लाने में नहीं होती, वो होती है शांत रहकर चीजों को समझने में और स्थिति को कंट्रोल करने में। कम बोलें और ज्यादा ऑब्जर्व करें। आपका सम्मान आपकी मौजूदगी से बढ़ेगा, आपके आवाज के वॉल्यूम से नहीं। ये नियम है जानबूझकर मुश्किल रास्ता चुनने का, ताकि आप मजबूत बन सकें। सुबह जल्दी उठना, दिन का सबसे मुश्किल काम सबसे पहले खत्म करना, और आराम को एक इनाम की तरह सबसे आखिर में रखना। ये आदत आपको मानसिक तौर पर फौलाद बना देती है। और ये बात पिछली स्लाइड के आइडिया को एकदम सही तरीके से समझाती है। असुविधा और दर्द वो कीमत है जो हमें मजबूत बनने के लिए चुकानी पड़ती है। ये हमारी ग्रोथ की करेंसी है। हम जितना ज्यादा ये दर्द इन्वेस्ट करेंगे, उतने ही मजबूत बनेंगे।
अपना पूरा ध्यान बाहरी दिखावे से हटाकर अपने काम और उसके नतीजों पर लगाएं। लोगों को समझाने में या खुद को साबित करने में अपनी एनर्जी बर्बाद मत कीजिए। बस काम करते जाइए, आपके नतीजे खुद आपकी कहानी दुनिया को बता देंगे। और अब हम आखिरी फेज में हैं, दिन 24 से 30। ये वो स्टेज है जहां आपकी नई आदतें और नई सोच ऑटोमेटिक हो जाती हैं। आपका नया आप एक्टिवेट हो जाता है। अब आपका दिमाग खुद कहेगा, मैं पहले जैसा नहीं हूं। परमानेंट बदलाव के लिए अवेयरनेस यानी जागरूकता सबसे जरूरी है। हर रात सोने से पहले सिर्फ 2 मिनट के लिए खुद से ये सवाल पूछने की आदत डालिए। ये छोटा सा काम आपकी प्रोग्रेस को पक्का करता है और आपको रास्ते से भटकने नहीं देता। किसी बुरी आदत को सिर्फ छोड़ देना काफी नहीं होता, क्योंकि उसकी जगह एक खालीपन आ जाता है। सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी है एक बुरी आदत को एक अच्छी आदत से बदल देना। जैसे घंटों फोन स्क्रॉल करने के बजाय 15 मिनट की वॉक पर निकल जाए। उस खालीपन को किसी पॉजिटिव चीज से भरना है ताकि बदलाव टिकाऊ बन सके। ये अपनी नई पहचान को पत्थर की लकीर बनाने का आखिरी स्टेप है। हर सुबह जोर से ये वाक्य दोहराना सिर्फ शब्द बोलना नहीं है, ये अपने दिमाग की रीप्रोग्रामिंग है अपने एक्शन के साथ। धीरे धीरे हम खुद को उसी इंसान के रूप में देखने लगते हैं जो वादे निभाता है, खासकर वो वादे जो खुद से किए गए हैं। तो एक बात साफ समझ लीजिए, इस सफर में बुरे दिन आएंगे, पक्का आएंगे। मन टूटेगा, शायद लोग शक भी करें, लेकिन आपका प्लान तब फेल नहीं होता। प्लान तब फेल होता है जब आप गिरकर दोबारा खड़े नहीं होते। असली ताकत गिरने में नहीं, बल्कि हर बार उठ खड़े होने में है। इस 30 दिन की यात्रा का असली मकसद क्या है, ये समझना बहुत जरूरी है। इसका लक्ष्य रातों रात अमीर या परफेक्ट इंसान बनना नहीं है। इसका असली लक्ष्य है उस अंदरूनी ताकत को बनाना जो एक मजबूत भविष्य बनाने के लिए चाहिए, क्योंकि एक कमजोर इंसान कभी भी एक मजबूत भविष्य नहीं बना सकता। तो अंत में सवाल ये नहीं है कि कोई परफेक्ट कैसे बनेगा, सवाल ये है कि कोई मजबूत कैसे बनेगा। ये यात्रा आज से अभी से शुरू होती है। तो सोचिए और तय कीजिए वो पहली पुरानी आदत कौन सी है जिसे आज आप खत्म करने का फैसला कर रहे हैं, क्योंकि बदलाव कल का वादा नहीं है, ये आज का फैसला है।